आईवीएफ के इंजेक्शंस, ये इंजेक्शंस किस चीज़ के बने होते हैं, ये क्या होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब आईवीएफ स्टार्ट कराते हैं तो उनका मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि मैम इनके कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या। क्या आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कराने जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ की इंजेक्शंस कैसे लगती हैं, वो किस डोज में लगती है और वो कितने दिन तक लगती हैं, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ गुड़गांव में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ के इंजेक्शंस, ये इंजेक्शंस किस चीज़ के बने होते हैं, ये क्या होते हैं। बहुत सारे पेशेंट जब आईवीएफ स्टार्ट कराते हैं तो उनका मेरे से यही क्वेश्चन होता है कि मैम इनके कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं और ये हार्मोन्स वही होते हैं जो आपकी बॉडी में रेगुलरली बनते हैं। इसीलिए ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और आप फ्रीली अपने आईवीएफ के प्रोसीजर को करवा सकते हैं। ये इंजेक्शंस कब से शुरू होते हैं? ये जो इंजेक्शंस हैं ये पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होते हैं और ये नॉर्मली जो इसका कोर्स होता है वो सेकेंड डे से लेकर 9 से 12 दिन तक हो सकता है। मतलब किसी किसी के फॉलिकल्स जल्दी रेडी हो जाते हैं 9 डेज में और किसी किसी के फॉलिकल्स 12 डेज में रेडी होते हैं थोड़ा टाइम लेकर। तो किन चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपको इंजेक्शंस का डोज क्या जाएगा, आपको कौन सी इंजेक्शन जाएंगी और कितने दिन तक जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आईवीएफ की इंजेक्शन 2 तरीके से लगती हैं। एक इंजेक्शन होती है जो रिकॉम्बिनेंट एफएसएच वाली, वो पेट में लगती है सबक्यूटेनियसली। दूसरी होती है जो इंजेक्शन होती है हिप्स पे इंट्रामस्कुलर लगती है। ये इंजेक्शन जो इंट्रामस्कुलर लगती है इसमें एफएसएच और एलएच हार्मोन दोनों होता है। तो आपके डॉक्टर आपकी प्रोफाइल देखकर ये डिसाइड करते हैं कि आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा या आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगेगा। शुरू के 4-5 दिन तक तो एक ही इंजेक्शन लगता है, लेकिन 5वें-6ठे दिन से एक इंजेक्शन और ऐड हो जाता है एंटागोनिस्ट का। ये जो इंजेक्शन होता है ये आपके फॉलिकल्स को समय से पहले रप्चर होने से प्रिवेंट करता है, तो इसका ऐड करना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये इंजेक्शन का डोज और समय किन चीजों पे निर्भर करता है। सबसे पहला है आपकी एज। जैसे जैसे महिला की एज ज्यादा होती है उसको जो इंजेक्शन का डोज होता है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। सेकंड है बीएमआई। बीएमआई निर्भर करता है हाइट और वेट पर। मतलब बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है जो हाइट और वेट से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा है तो आपका बीएमआई ज्यादा आएगा और अगर बीएमआई ज्यादा आएगा तो आपको इंजेक्शंस की जो डोज है वो भी ज्यादा लगेंगी। तो आपके डॉक्टर जब डे 2 पे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी डोज जाएगी तो वो आपका बीएमआई जरूर चेक करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका एएमएच और एंट्रल फॉलिकल काउंट। ये क्या होता है? ये बताता है आपके बॉडी में अंडों की संख्या। अंडों की संख्या ज्यादा है तो इंजेक्शन का डोज कम होता है और अंडों की संख्या अगर कम है तो इंजेक्शन का डोज ज्यादा होता है। तो ये तीनों चीजें यानी आपकी एज, आपका बीएमआई और आपका एएमएच, इन तीनों चीजों से आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी इंजेक्शन जाएगी, कितने डोज में जाएगी। अच्छा, अब ड्यूरेशन यानी कितने दिन तक आपका स्टिमुलेशन चल रहा है, ये डिसाइड होता है आपके अल्ट्रासाउंड पर। जब आपका आईवीएफ स्टार्ट होता है तो 5वें या 6ठे दिन आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे वो ये चेक करते हैं कि आपके एग्स किस ग्रोथ पर बड़े हो रहे हैं, किस रेट पर बड़े हो रहे हैं। तो यही 2-3 अल्ट्रासाउंड होते हैं और अगर आपके फॉलिकल्स जल्दी रेडी होते हैं तो वो स्टिमुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। अगर आपके फॉलिकल्स ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो 9 to 12 डेज का होता है। जिस दिन आपकी लास्ट डोज होती है उस दिन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के और रात में आपको इंजेक्शन दिया जाता है ट्रिगर का। ये जो ट्रिगर का इंजेक्शन होता है ये फाइनल इंजेक्शन होता है और ये आपके फॉलिकल्स में आपके एग्स को मैच्योर करता है। इस इंजेक्शन का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस इंजेक्शन के लगने के 35 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली बाद आपका पिकअप होता है। याद रखिए कि ये इंजेक्शन आपके डॉक्टर जिस टाइम पे आपको बताते हैं उसी टाइम पे आपको लगवानी होती है और ये इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस लगती है पेट पर। इसको बहुत प्रॉपरली लगवाना पड़ता है क्योंकि यही इंजेक्शन आपके एग्स को मैच्योर करता है।
ये सही टाइम पे लगना चाहिए और इस इंजेक्शन के लगने के बाद जो अगला दिन होता है वो ब्रेक होता है, उस दिन आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगती है और फिर द वेरी नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग में पिकअप किया जाता है। तो ये जो पिकअप होता है इसका टाइमिंग आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिगर का टाइम डिसाइड होता है। पिकअप के बाद आपको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आपके एम्ब्रियोज जब रेडी हो जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको उसका स्टेटस बताते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आईवीएफ के इंजेक्शंस के बारे में। ये इंजेक्शंस बिल्कुल सेफ होती हैं, ये वही हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं, इसीलिए आप इससे डरिए मत, इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है और आप फ्रीली अपना आईवीएफ का प्रोसीजर करा सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटिंग।